साइकोलॉजिकल साइंस जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार ऐसा एक खास टच है जो एक औरत के इमोशनल अटैचमेंट को 67% तक बढ़ा सकता है। और नहीं, ये वैसा टच नहीं है जैसा आप सोच रहे होंगे। दरअसल ज्यादातर पुरुष इसके बारे में सोचते भी नहीं है, और यही वजह है कि कई मैच्योर औरतें कुछ शुरुआती डेट्स के बाद ही दिलचस्पी खो देती है। आज मैं एक औरत के नजरिए से आपको ये 60 टच बताऊंगी, और मुझे कहना होगा, पहला टच हमें सबसे ज्यादा संवेदनशील बना देता है, भले ही हम उस समय कुछ कर ना पाए। आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी बातें समझ ले। एक मैच्योर औरत आपकी बातों से प्यार नहीं करती, वो उस एहसास से प्यार करती है जो आप उसे देते हैं। इनमें से कई इमोशंस शब्दों से नहीं बल्कि फिजिकल टच से प्रकट होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर टच काम नहीं करेगा, क्योंकि अट्रैक्शन पैदा करने वाले टच और तुरंत अरुचि पैदा करने वाले टच में बहुत अंतर होता है। और ये अंतर जबरदस्ती या जगह से नहीं बल्कि एक बेहद सूक्ष्म बारीकी से जुड़ा है, जिस पर ज्यादातर पुरुष ध्यान नहीं देते। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने दोस्तों और साइकोलॉजिस्ट से इस बारे में बात की है, और खुद ऐसे पल महसूस किए हैं जब सही समय पर सही जगह पर एक साधारण टच मेरे फीलिंग्स को पूरी तरह बदल देता था। हर टच का अपना साइकोलॉजिकल मकसद होता है, और जिस तरह से आप इसे इस्तेमाल करते हैं वो एक औरत की आपके बारे में सोच को पूरी तरह बदल सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी के टच रिसर्च इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर डॉक्टर टिफनी फील्ड ने बताया है कि सही टच ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, कॉर्टिसोल लेवल कम करता है और दिमाग के उन्हीं हिस्सों को एक्टिवेट करता है जो प्यार में पड़ने के शुरुआती स्टेज में सक्रिय होते हैं। दूसरे शब्दों में, आप अपने हाथों से प्यार की फीलिंग को केमिकली ट्रिगर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो पुरुष दिल जीतते हैं और जो दूर भगाते हैं, उन्हें अलग बनाता है वो टच की सटीकता और बारीकी है, जो किसी मैच्योर, एक्सपीरियंस्ड औरत को पता होती है कि उसे क्या चाहिए और क्या बर्दाश्त नहीं होगा। ये सटीकता लगभग सर्जिकल होती है। अंत तक बने रहें, क्योंकि इन सातों टच का अलग अलग साइकोलॉजिकल मकसद है। जब इन्हें सही तरीके से मिलाया जाता है तो ये टच ऐसा असर बनाते हैं जिसे वो चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाएगी। एक छोटी चेतावनी, टच नंबर 7 बहुत पावरफुल है। इसे तभी इस्तेमाल करें जब भरोसा पहले से ही मजबूत हो। जल्दी इस्तेमाल करने से इसका असर उल्टा पड़ सकता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहला टच, कंधे पर चलते हैं। ऐसे टच से जो नुकसान ना पहुंचाने वाला लगे, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल असर बड़ा हो। मैं पीठ थपथपाने की बात नहीं कर रही हूं, जैसे आप किसी सॉकर टीम के साथी हों, बल्कि मैं हल्के और छोटे टच की बात कर रही हूं, जो बातचीत के दौरान हो। उदाहरण के लिए, हंसी या सुकून के पल में 2 या 3 सेकंड के लिए अपना हाथ उसके कंधे पर रखे। ये मामूली लगता है, लेकिन न्यूरोलॉजिकल लेवल पर बहुत पावरफुल है। 2015 की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टडी के अनुसार, कंधे जैसी सोशली एक्सेप्टेबल जगह पर कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है। वही सिस्टम तब एक्टिव होता है जब आप अपना पसंदीदा खाना खाते हैं या तारीफ पाते हैं। दिमाग खुशी को सीधे उस इंसान से जोड़ देता है जिसने उसे दी। बड़ी उम्र की औरतों में ये और भी असरदार होता है, क्योंकि वे लगातार देखती हैं कि कोई आदमी सच्चा है या दिखावा कर रहा है। कंधे पर छूना उन्हें सेक्सुअल एडवांस के बजाय करीबी और भरोसे का इशारा लगता है। कंधे पर कैजुअल टच उनके सबकॉन्शियस मन को बताता है, ये आदमी कॉन्फिडेंट है। टच छोटा होना चाहिए, 2 या 3 सेकंड, फिर हाथ हटाए और नेचुरली बातचीत जारी रखे। यही नेचुरलनेस इसे अट्रैक्टिव बनाती है। दूसरा टच, पीठ के निचले हिस्से पर। ये रोमांटिक बॉडी लैंग्वेज का एक पावरफुल जेस्चर है, और इसका बायोलॉजिकल बेसिस भी है।
हम आम तौर पर पीठ के निचले हिस्से को केवल करीबी लोगों को छूने देते हैं। दोस्त, जान पहचान वाले या बॉस कभी नहीं। जब कोई यहाँ हाथ रखता है, तो दिमाग इसे किसी अपने का हाथ समझता है, जिससे दिलचस्प इमोशनल प्रतिक्रिया होती है। बॉडी लैंग्वेज रिसर्चर एलिस एच बताती है कि जैसे रेस्टोरेंट में या सड़क पार करते समय किसी औरत की पीठ पर हाथ रखकर उसे गाइड करना सुरक्षा और इच्छा दोनों उत्पन्न करता है। टाइमिंग महत्वपूर्ण है। ये पहला टच मिलने के तुरंत बाद नहीं, बल्कि किसी करीबी लेवल पर, शायद दूसरी या तीसरी डेट में, सबसे अच्छा काम करता है। तीसरा टच, हाथ पर टच, इमोशनल बातचीत के दौरान या किसी सही समय, जब इमोशनल कनेक्शन पहले से बन चुका हो। छठा टच, लंबा हग। ये सड़क पर 30 सेकंड का अजीब हग नहीं, बल्कि 5 से 8 सेकंड लंबा हग है। डॉक्टर कैटन लाइट के अनुसार लंबे हग से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, कॉर्टिसोल और ब्लड प्रेशर कम होता है और सुरक्षा, शांति और जुड़ाव का एहसास पैदा होता है। सातवां टच, गर्दन पर टच। सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट के बाहर ये सबसे इंटीमेट जेस्चर है। इसके लिए गहरी भरोसे की भावना जरूरी है। किस के दौरान हल्का टच या इमोशनल इंटीमेसी का इशारा बिना गुस्से के इच्छा, भरोसा और ओनरशिप दिखाता है। मैच्योर महिलाओं के लिए ये टच अट्रैक्शन और प्यार में पड़ने के बीच का निर्णायक फैक्टर हो सकता है।